74वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 1561 अति महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1562 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ हठ रत्नावली की रचना किसने किया था? प्रसिद्ध ग्रंथ हठ रत्नावली की रचना किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास भट्ट, राइट। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक नींद कहा जाता है किसे? सही जवाब योग निद्रा को। योग निद्रा को आध्यात्मिक नींद के नाम से जाना जाता है। योगी के आहार को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? मिताहार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग की आत्मा किसे कहते हैं? सही जवाब प्राणायाम। प्राणायाम को योग की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ योग भाष्य की रचना किसने किया? सही जवाब वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणायाम संबंधित है किससे? प्राणायाम किससे संबंधित है? तन और मन दोनों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथ के लिए सबसे उत्तम आसन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? सर्वांगासन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युज का अर्थ क्या है? तो युज का अर्थ होता है एक होना, ठीक है ना। एक होना, जुड़ना या मिलना, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 1570 है कि प्राण कितने प्रकार का होता है? प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मुख्य प्राण होते हैं, जिसको पंच प्राण कहते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। वैसे हिंदू शास्त्रों में जो है प्राण 10 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन जो मुख्य प्राण होते हैं, पंच प्राण होते हैं, वो 5 होते हैं। प्राण, नंबर 1 प्राण, नंबर 2 उदान, और नंबर 3 अपान, और नंबर 4 है सम्मान, और नंबर 5 है व्यान, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राण के प्रकार। प्रश्न नंबर 1571 है कि योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऋषिकेश, ठीक है ना। किस क्रिया को यौगिक एनिमा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? वस्ति क्रिया। क्या बोलेंगे इसको? वस्ति क्रिया। एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। इसमें होता क्या है कि गुदा मार्ग से औषध या द्रव को पूरे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यौगिक एनिमा। प्रश्न नंबर 1573 है, प्राणायाम में मुख्य कितनी क्रियाएं होती हैं? तो सही जवाब क्या होगा? 3, पूरक, रेचक और कुंभक, ठीक। पूरक का अर्थ क्या होता है? श्वास लेना। रेचक का अर्थ क्या होता है? श्वास छोड़ना। पेपर में गलती ज्ञान की कमी से कम, अभ्यास की कमी से ज़्यादा होता है, तो इसलिए अभ्यास करते रहिए। कुंभक का अर्थ क्या होता है? श्वास रोकना। ठीक है ना। जो जितना अभ्यास करेगा उससे गलती कम होगी, ये मान के चलिए। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात कितना होता है? तो प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात, पूरक 1 और कुंभक 4 और रेचक 2। इसका मतलब ये हो गया, एक का मतलब ये हो गया कि पूरक का अर्थ होगा जो है इसमें श्वास लेना, यानी 10 सेकंड तक सांस लेना है और 40 सेकंड तक जो है सांस को रोक के रखना है और 20 सेकंड तक सांस छोड़ना है। इसका मतलब ये है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1578 है कि योग दर्शन के मुताबिक क्लेश के प्रकार कितने होते हैं? तो योग दर्शन के मुताबिक जो क्लेश होता है वो 5 प्रकार होता है, और बौद्ध शास्त्रों में तो 10 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। और योग दर्शन के मुताबिक क्लेश 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, नंबर 3 राग, नंबर 4 द्वेष, और नंबर 5 है अभिनिवेश, यानी मृत्यु का भय, ठीक है। तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 1539 है, महाभूत के प्रकार कितने होते हैं? तो महाभूत के प्रकार 5 होते हैं। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं 5 महाभूतों से होता है। ब्रह्मांड का निर्माण 5 महाभूतों से हुआ है। प्रश्न नंबर 1580 है, हठ योग प्रदीपिका में हठ योग के कितने अंग बताए गए हैं? तो
4 बताए गए हैं। नंबर 1 आसन, नंबर 2 प्राणायाम, नंबर 3 मुद्रा, नंबर 4 नदा अनुसंधान। तो ये हो गया हठ योग के 4 अंग। घेरंड संहिता में हठ योग के कितने अंग बताए गए हैं? तो 7 बताए गए हैं। षटकर्म, आसन, मुद्रा और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ये 7 हो गए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1582 है कि आधुनिक योग की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी, किस सन में हुई थी? तो सही जवाब होगा 1700 से 1920 ईस्वी के बीच। राइट। प्रश्न नंबर 1583 आधुनिक योग की शुरुआत किसने किया था? तो सही जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, यहाँ पे हम केवल विवेकानंद लिख लेते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग की शुरुआत किसने किया? स्वामी विवेकानंद और कृष्णमाचार्य ने। ठीक है ना। तो ये थे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।